Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 5th EVS and today we are starting chapter 8 Times of Emergency. इससे पहले बेटा आप लोगों को ये बताना है कि जल्द ही आपके भी स्कूल खुल सकते हैं, तो आप अपना वर्क जो है सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट करें और कोई भी वर्क पेंडिंग ना रखें, क्योंकि आपके पास सभी वीडियोस आती रहती हैं टाइम पे, तो अपना वर्क भी आपने टाइमली कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी आपके स्कूल खुलते ही आपने भी स्कूल में आना है। तो अपना वर्क रेडी रखिए, क्योंकि 6 to 12 स्कूल में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप भी तैयार रहना, ठीक है। तो हम आज चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनमें डिफरेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स होंगे, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि भूकंप, बाढ़, ठीक है। इसके अलावा हेल्पिंग इन टाइम्स ऑफ डिज़ास्टर, यानी कि जब ये नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं तो उस समय हमें कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और फर्स्ट एड इन एमरजेंसी, यानी कि जब ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं तो उस समय हमें क्या क्या फर्स्ट एड अपने लिए रेडी रखनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। कैलेमिटीज़ और डिज़ास्टर्स आर सडन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट विच कॉज ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं या आपदाएं होती हैं, कैलेमिटीज़ यानी आपदाएं जो नेचर के द्वारा क्रिएट की जाती हैं और ये अचानक होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों की डेथ हो जाती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज लोगों को उठाना पड़ता है। और इस वजह से ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। दे कॉज लॉन्ग लास्टिंग डिस्ट्रेस एंड सफरिंग्स टू द पीपल एंड एनिमल्स इन एन एरिया वेयर दे अकर। इनके कारण लंबे समय तक लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है और वो स्ट्रेस में हो जाते हैं कि उनके साथ ऐसी घटना घटी है। जो एनिमल्स होते हैं वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनकी भी इन हादसों में काफ़ी सफरिंग होती है और जिस एरिया में ये होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान झेलते हैं। इस कारण से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स हैव नो कंट्रोल ओवर देम, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते ऐसी कंडीशन में। तो सिर्फ अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी ही उनका एक मेन हेल्प होती है जो वो खुद ही कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो आइए हम पढ़ते हैं कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। नेचुरल डिज़ास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं जो नेचुरली नेचर में होती हैं। फर्स्ट है फ्लड्स। फ्लड्स यानी बाढ़। फ्लड्स अकर ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स ड्यू टू हैवी रेन, ब्रेकिंग ऑफ डैम एक्सेट्रा। जो बाढ़ है वो किस कारण से आती है? जब किसी भी एरिया में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है और उसके कारण जो नदियों का पानी है वो अपने लेवल से बाहर बहना शुरू हो जाता है और नहरों का पानी भी ओवरफ्लो करने लगता है, जिसके कारण जो डैम्स हैं वो टूट जाते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड। इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड में हम जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो बाढ़ का पानी होता है वो भारी वर्षा के कारण आता है और जब नदियों और नहरों का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, उनका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो डैम्स होते हैं, बांध होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। तो जो सारा पानी होता है वो गाँव में या शहरों में घुस जाता है और इससे जो जनजीवन होता है लोगों का वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये इफ़ेक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
इट डैमेजेस बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा, क्योंकि जो फ्लड होती है उसका पानी शहरों में घुसता है, जिसके कारण जो बिल्डिंग्स होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं। नीचे का जो लेवल होता है वो पानी के कारण प्रभावित होता है। सड़कों पे पानी भर जाता है, जिससे जो सीवर होते हैं, गड्ढे होते हैं, वो नज़र नहीं आते। सेकंड है, इट डैमेजेस टू क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड। जो फसलें होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उनमें पानी भर जाता है, जिसके कारण अनाज की भी कमी हो जाती है और लोगों को महंगे दाम पर ये अनाज ख़रीदना पड़ता है। थर्ड है, इट कॉजेज़ अनहाइजीनिक कंडीशंस रिजल्टिंग इन एपिडेमिक। जो पानी भर जाता है शहरों में या गांव में, उसके कारण वहाँ पर गंदगी फैल जाती है। जो कचरा है दूर दूर से वो पानी के साथ बहकर घरों के आसपास इकट्ठा हो जाता है, और जिसके कारण मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं और उनके वजह से ही बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है। तो एक अनहाइजीनिक कंडीशन पैदा हो जाती है, जिससे कई बीमारियों का जन्म होता है। फोर्थ है, डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ ड्यू टू डैमेज, यानी कि जो लाइफ नॉर्मल चल रही होती है उसमें रुकावट आ जाती है इस बाढ़ की वजह से। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा, डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ ड्यू टू डैमेज टू टेलीफोन लाइंस, इलेक्ट्रिक पोल्स एक्सेट्रा, क्योंकि ये जो पानी होता है ये शहरों में, गांव में घुस जाता है, जिसके कारण जो टेलीफोन लाइंस होती हैं, बिजली के खंभे होते हैं, वो सब पानी के कारण उखड़ जाते हैं, और इससे जो डेली लाइफ होती है लोगों की वो प्रभावित होती है। वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते, उनका कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है और अपनी परेशानी वो दूसरे को शेयर नहीं कर पाते। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है यानी कि जो मिट्टी का फर्टाइल पार्ट होता है सबसे ऊपर जहाँ पर फसलें उगती हैं, वो पानी के बहाव के साथ बह जाता है, जिससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो ख़त्म हो जाती है और जो क्रॉप्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। लास्ट है, डेथ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग, क्योंकि पानी इतना इकट्ठा हो जाता है बाढ़ की वजह से, जिसके कारण जो जानवर हैं, इंसान हैं, वो डूब जाते हैं पानी में और डूबने के कारण उनकी मौत हो जाती है। लास्ट हेडिंग है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। जब हमें खबर मिलती है कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन केस ऑफ फ्लड, यानी कि जब बाढ़ आती है, वार्निंग इज़ गिवन बिफोर हैंड, यानी हमें पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है थ्रू द मीडिया एंड न्यूज़। इन्फॉर्म अदर्स अराउंड यू, तो हमें भी अपने आसपास जितने लोग होते हैं सभी को ये बतानी चाहिए कि ऐसी कंडीशन आने वाली है, तो हम सभी को सतर्क कर सकते हैं। सेकंड है, मूव टू हाई एरियाज़ लाइक रूफ ऑफ अ हाउस, हमें ऊंचाई वाले क्षेत्र पे जाके अपने आप को सेफ़ रखना चाहिए, जैसे कि हमारे घर की जो छतें होती हैं वहाँ पर हमें खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि जो पानी आए वो उसके बहाव के साथ हम बहे ना। थर्ड है, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी हमें पीना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में बीमारियां बहुत अधिक होती हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा होता है, मक्खी मच्छर, जिनके कारण लोग बीमार हो सकते हैं। फोर्थ है, कीप सफिशिएंट फूड, मेडिसिन्स, वाटर, टॉर्चेस, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस विद यू, अपने साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको एक बैग में रखकर रेडी रहना चाहिए, जो मुसीबत के समय हमें ज़रूरी लगती हैं, जैसे कि भोजन, दवाइयाँ, पानी, टॉर्च, कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ, माचिस, और जब हमें बहुत ज़रूरी होता है तो ही इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इस तरीके से हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं और किसी भी बुरी कंडीशन से सरवाइव कर सकते हैं। तो बेटा,
आई होप आपको ये फ्लड्स जो होती है, बाढ़ होती है, इससे जो भी प्रिकॉशंस लेकर हमें सेफ़ रहना चाहिए उसके बारे में समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम केवल यही टॉपिक करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।